गाइस, ये वीडियो पूरा देखने के अलावा मैं पहले ही ये बताना चाहती हूँ कि ये जो लोग ब्रोकन हार्ट है ना, वही समझ पाएंगे। तो जिनका मतलब एकदम लव लाइफ जो है ना, रिलेशन या फिर जो भी वो अच्छा और स्मूथ चल रहा है, वो लोग ना देखे। जिनका मतलब हाँ, जो लोग मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे वही देखे। तो मैंने ये पहले ही बता दिया, ठीक है। तो मतलब ये ठीक है, मतलब जो वीडियो है जो आप लोगों को मतलब मैं सुनाने जा रही हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये एक शायरी से स्टार्ट करते हैं। वो आप लोगों ने सुना ही होगा शायद कि ये साजिश था ज़माने का या इंसाफ था खुदा का। दूर हम तुमसे उतने ही हो गए जितना कोशिश किया था तुम्हारे पास होने का। तो ये सब ये शायरी शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये होता है ना एक स्टेज का एक लव कि आप जिससे प्यार करते हो ना, तो अगर देखो एक इंसिडेंट बताती हूँ कि सपोज़ कि आप एक स्टेज पे हो जहाँ पे आपको पूछा गया हो कि आपको अपने प्यार में क्या कमियाँ दिखती है। तो आप क्या बोलोगे कि हाँ, दिखती है कुछ, ये कमियाँ हैं, मतलब आप पॉइंट कर दोगे कि आपको लगता है कि वो पॉइंट करना सही है। मतलब देखो कि ये तो ठीक है कि आप कितने मतलब अगर कोई आपको चाहता है या फिर आप किसी को चाहते हो, तो मतलब आपको भी वही होगा ना कि जो मैं कर रही हूँ वो मिले। और ये सब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका ये मानना है कि नहीं, मैं करूँ और वो ना करे फिर भी ठीक है। बट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर देखो कि आपको एक मतलब भरे महफिल में बुलाया गया हो और पूछ ले कि आपके प्यार में आपको क्या पॉइंट आउट करना है, तो आप क्या करोगे? आई बिलीव, मैं मेरे मुताबिक कह रही हूँ कि आई बिलीव दैट इफ़ वी नीड टू पॉइंट आउट आवर लव, then it is not the true love which we are expecting or which we truly accept from ourselves only। क्या लगता है कि आप अगर किसी को प्यार करते हो और अगर आपको कोई पूछेगा कि पॉइंट आउट कर दो क्या बुरा लगता है, आप कह दोगे क्या कि हाँ, ये सब है, थोड़ी सी मिठास है, थोड़ी सी खटास है, कह दोगे क्या? मैं तो ये मानती हूँ कि जो भी हो, मतलब आपने प्यार किया है ना, तो आपको अगर उनमें कुछ खटास है, आप जिससे भी प्यार करते हो अगर उनमें कोई सा भी खटास है, तो क्या आपको भरे महफिल में बताना चाहिए या उनसे पर्सनली मिल के बताना चाहिए? मैं ये सब आपको बोल रही हूँ कि क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था, आप जैसा कोई, वो नेटफ्लिक्स में है। और वो देख के मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर हम किसी को चाहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें उनको उनके बुरे बर्ताव या फिर बुरे जो भी है, मतलब देखो कि किसी का किसी भी सिचुएशन में थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाता है, तो उस ऊंच नीच को बरकरार तो रखना पड़ेगा ना। क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ आप पूरी ज़िंदगी देख लेते हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मूव ऑन नहीं कर पाते। आई थिंक मैं भी शायद उनमें से एक हूँ, और इसीलिए शायद मैंने आज ये वीडियो दे दिया। ये कहाँ तक जाएगा, ये किस स्टेट तक जाएगा, इंडिया पे रहे इंडिया के बाहर रहे, ये मुझे पता नहीं। पर मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की राय क्या है? क्या मेरी तरह और कोई है या फिर मेरी तरह कोई और भी हैं जो ये सब शेयर करना चाहते थे, पर आप किसी भी मुकाम या फिर किसी की वजह से आप शेयर नहीं कर पाते? अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं ये फ़ोर्स नहीं करूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे सब्सक्राइब करने का बात कुछ है ही नहीं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके विचार क्या है? और मैं ये सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मतलब क्या प्यार किसी से करना क्या बुरी बात है? और उसके चले जाने के बाद करते रहना भी बुरी बात है?
क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब आप किसी को प्यार करते हो सच्चे दिल से, शिद्दत से, ना आप खुद मूव ऑन हो पाते हो, और आपको होना भी नहीं चाहिए। मेरा तो यही है, क्यों मूव ऑन होना है भाई? वो सामने वाला करे ना करे भाई, वो उसकी मर्ज़ी, मैं तो करता हूँ ना। तो मैंने एक और शेर लिखा था कि वो मतलब कि एक थोड़ा-सा ब्रेकअप टाइप ही है कि प्यार में वो पागल पहले से ही था, मर मर के तो जी रहा है, और क्या ही कहूँ उसकी बातें, ज़हर को भी पानी की तरह पी जाता है। तो मतलब ये होता है ना कि मैं हमें शायरी क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि शायर वही बनते हैं जिनका दिल टूटा है। तो आई थिंक मैं इस बात के साथ भी एग्री कर सकती हूँ। एंड आप सब लोग मुझे सिर्फ ये कमेंट करके बताएं कि ये जो हमारे जो एलजीबीक्यूटी है, क्या ये गलत है, और इसके वजह से आने वाले सोसाइटी पे या फिर आने वाले जो जनरेशन पे क्या प्रभाव भी पड़ने वाला है। बिकॉज आई एम इन सपोर्ट ऑफ इट। क्योंकि देखो कि आजकल बहुत सारे केसेस हो रहे हैं कि कोई ड्रम पे होता है सीमेंट के अंदर, या फिर कोई फ्रिज के। तो उससे अच्छा यही है ना कि हम सब अपने अपने खुद के पसंदीदा को छाने लगे। क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना, किसी को मार देना? क्योंकि वी नो love is like it is unconditional. We can't expect anything. We can't accept the other people. Even we can't think about our family members कि अगर वो एग्री नहीं करेंगे तो क्या है, बस प्यार करते जाते हैं कि नहीं। तो ऐसी शायद वीडियोस अगर इसमें अगर अच्छे, मैं आप लोगों को नहीं कहूँगी कमेंट कीजिए, मतलब लाइक कीजिए ये नहीं कहूँगी, या फिर मतलब सब्सक्राइब कर लो ये भी नहीं कहूँगी, जस्ट कमेंट करिए। और आई थिंक आप लोगों के कमेंट पढ़ के मैं इसका कोई अलग पार्ट भी निकाल के लाऊँ, और अगर हो सकता है कि आई कैन रिवील माई फेस ऑल्सो, बट उसके लिए मेरे को भी मतलब लाइक मत करना, सब्सक्राइब ना भी करो तो भी चलेगा, बट कमेंट करना ये इस क्वेश्चन का कि प्यार करते रहना बुरी बात है, प्यार करना बुरी बात है। और मतलब ये होता है ना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपने एज के बियॉन्ड कर लेते हैं, किसी के साथ 20-30 एज का गैप होता है और सेम जेंडर हो जाए, देखिए ऐसे बुरी बात है। आप देखो कि ज़िंदगी आज क्या है कल क्या है ये किसी को नहीं पता, कल तक हम रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी किसी को नहीं पता। तो क्या ये बुरी बात है कि हम अपने जीवन साथी, मतलब कि जो हमारे साथ भी रहना चाहते हैं, हम भी उसके साथ रहना चाहते हैं, शायद वो किसी भी कम्युनिटी से हो, सोसाइटी की वजह से क्या हमें उसको दबा के रखना चाहिए, या अपनी खुशी के लिए और ना किसी को भी हानि ना हो उसके लिए लड़ना चाहिए। और लड़ने की बात ये नहीं है कि मतलब हाँ फैमिली से दूर हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो लेना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे ही मतलब ये वीडियो मैं ऑफ़ करती हूँ। मतलब ये वीडियो मतलब क्या है कि मैंने वॉइस पे ही दिया है, और मतलब ये है कि मैं इतना लंबा नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी 9 मिनट्स होने वाला है, और देखेंगे कौन कितना पढ़ता है। इवन ये यूट्यूब पे रहेगा तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर अगर दे सकते हो तो दे देना, वरना मैं आई थिंक 2-3 महीने रख दूँगी और फिर मैं डिलीट कर दूँगी, क्योंकि एज़ यूजुअल मैं यहाँ पे मतलब इतना एक्टिव नहीं हूँ, तो इसीलिए। और यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू।